सजगदार जोगी पीर धाम से जानेंगे 5 चीज़ें जो संसार में सबको चाहिए और सारा संसार वही 5 चीज़ें पाना जाता है। तो वो 5 चीज़ें क्या हैं जिसके लिए हर जीव संसार में मेहनत कर रहा है और वही उसकी मंजिल है, चाहे वो उसको समझता है कि नहीं समझता, वो भी सिद्ध हो जाएगी इससे। तो सबसे पहला जो चीज़ हर कोई संसार में जाता है, कोई भी मरना नहीं जाता। हम देखते हैं कि बूढ़ा है, वो कैंसर से तड़प रहा है और बोले मैं मर जाऊँ, अगर उसका कोई गला दबाए तो वो भी मरना नहीं चाहता। एक कोई कीड़ा मकोड़ा है, गंद में बैठने वाला सूअर, वो भी मरना नहीं चाहता। मच्छर भी मरना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हर कोई नित्य जीवन चाहता है, सत्य ऐसा जीवन मिले जहाँ मरना ना पड़े। तो पहली चीज़ जो हर किसी को चाहिए वो है सत्य जीवन, कि जहाँ जन्म मरण ना हो। और ये प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं संसार में किसी को भी कभी भी वो ये नहीं चाहता कि मैं मरूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जीऊँ। जैसे जिसको पता है ये कैंसर का मरेगा कि ये मरेगा ही मरेगा धीरे धीरे, पर उस पर भी हम करोड़ों रुपए लगाते हैं कि जितनी देर जी सकता है कम से कम उतनी देर तो वो जिए। चाहे जीने से वो क्या प्राप्त करेगा, वो जीना किस काम उसके आएगा, उसको ऐसा अगर कोई जीवन दान मिल जाए गुरुओं पीरों संतों से, जहाँ अपने प्रारब्ध से, तो जीवन कैसे लगाना चाहिए ये बातें ना जानते समझते हुए, पर हर बात एक कीट पतंगा कीड़ा मकोड़ा एक मानव जानवर कोई भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई एक सत्य जीवन में जीना चाहता है जहाँ कभी मृत्यु ना हो। तो ये पहली चीज़ कि हर एक कोई सत्य जीवन चाहता है। दूसरा चित्त, हर बंदे को चाहिए गीता रामायण ग्रंथ पंथ कुरान, जिस धर्म पे भी वो जुड़ा है, जहाँ भी उसकी आस्था है, उसको उसका ज्ञान मिले। और बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में जिनके अच्छे संस्कार होते हैं, आध्यात्मिकता उनमें उजागर होती है। जब बहुत पुण्य उदय होते हैं बहुत सारे अनंत जन्मों के, तो हम गुरु के पास जाते हैं। हमारा दिल होता है कि जाएं यार हम भी गुरु बनाएं, ज्ञान प्राप्त करें। सिर्फ खाना पीना सोना भोगना इन 4 कामों में ही फंसे हैं। और फिर हम गुरु के पास जाते हैं और हमें ज्ञान सुनने की लालसा पड़ जाती है कि किसी भी तरह से ज्ञान मिले। गीता क्या कहती है, ग्रंथ क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, रामायण क्या कहती है। तो ये ज्ञान सुनने की लालसा गुरु बनाने के अनंत जन्म के पुण्य उदय के होने के बाद होती है। नहीं तो हम संसार का, इंजीनियरिंग का, डॉक्टर लाइन का, वकील लाइन, एडवोकेट लाइन का, किसी न किसी लाइन का ज्ञान हमें सुनने की अभिलाषा हमेशा बनी रहती है। रसोई में कड़ी चावल कैसे बनते हैं, अपने इंटरेस्ट के चावल से राजमा चावल कैसे बनते हैं, ये काम कैसा होगा। तो इंसान हमेशा ज्ञान इकट्ठा करने में लगा रहता है। हालांकि वो अपनी पहचान नहीं जानता, उसको नहीं पता कौन सा ज्ञान मुझे चाहिए, कैसा प्रवचन, कैसा गुरु मेरे को बनाना चाहिए। पर फिर भी उसके अंतरीव आत्मा में, चाहे वो ए फॉर एप्पल, उड़ा ऊँट और कमल, जाके किसी भी लैंग्वेज का ज्ञान प्राप्त करे, पर वो ज्ञान प्राप्त करता है। उसके अंदर ज्ञान सुनने की जो नेचर है उसका बन रखा है, चाहे वो कोई किसी भी फील्ड में काम कर रहा है। तो दूसरा ज्ञान। तीसरा सुख, या आनंद, या प्रेम, या शांति, या सुकून। जैसे पानी, भाप, H2O, वाटर, ये सब पानी के नाम है। ऐसे ही सुख कोई शांति, प्रेम, सुकून, पीस, लव, अलग अलग नामों से हम देखते हैं। एक कुत्ते को भी साथ चाहिए, पक्षी को भी साथ चाहिए, प्रेम चाहिए। तो हर कोई अपने अंदर सुख की शादी कर रहा है, सुख मिलेगा, बच्चे कर रहा है, सुख मिलेगा, कोठियाँ खा रहा है, सुख मिलेगा, नौकरी कर रहा है, सुख मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो वो चाहता है, उसके पीछे ये इंद्रियों को जो वो सुख देना चाहता है, वो क्यों चाहता है? नौकरी करना, एंड में पैसा कमाना, और इंद्रियों को सुख देना, रिश्ते बनाना और अपने आप को सुख देना, सुखी करना कि इससे सुख मिल जाए, उससे मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, कहीं और से मिल जाए। तो हर किसी को तीसरी चीज़ है वो सुख चाहिए। ये कामना एक दिन बनाई नहीं उसने गीता रामायण जपजी साहब पढ़ के, ये इन बिल्ट उसके नेचर में बनी हुई है। इतना माया में वो घूम रहा है, काम करो तो लोभ अहंकार में भी घूम रहा है, अज्ञानता मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है, अपने मानव चोले को वेस्ट कर रहा है। पल पल इसकी मृत्यु हो रही है, अवधि कम हो रही है। ये कमाई करने वाला चोला है, इसमें जो कमाई
इकट्ठी करेंगे वही आगे जाके हमारी परलोक में काम आएगी। और किसी भी जोनी में हम कमाई नहीं कर सकते, हम प्लस नहीं कर सकते। बाकी सारी योनियां भोग योनियों में है। मानव चोला पीछे बताया, देवी देवता पाने को तरसते हैं, गुरु पीर साधु संतों की धारण करते हैं, भगवान इसमें अवतार लेके नर लीला करते हैं। तो तीसरी चीज सुख चाहिए सबको। चौथी चीज स्वतंत्रता। हर कोई अपनी जो लाइफ है जिंदगी में अपने हिसाब से जीना चाहता है। इंडिविजुअल सास भी जाती है मेरे घर में जो लाइफ है मेरे हिसाब से चले, बहू चाहती है मेरे हिसाब से चले, बच्चे चाहते हैं मेरे हिसाब से। उनका अपना तजर्बा है, उनका अपना एक्सपीरियंस है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई यंग है, पर हर कोई अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से ही जीना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मेरे को उसके हिसाब से जो उसकी जुत्ती के नीचे चलना पड़े, क्योंकि काल माया की गुलाम है सारे। रज तम सत गुण के, किसी में सात्विक गुण है, किसी में तामस है, किसी में राजस है। इसलिए और ये नेचर है कि मैं स्वतंत्र जीऊँ। लेकिन संसार त्रिगुणात्मक गुणों से बना है, इसलिए संसार में लाखों लोग, करोड़ों लोग इसी हसरत से मर जाते हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है कि हम स्वतंत्र नहीं जिए, हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से नहीं जी पाए। लेकिन सबके अंतर में एक बच्चा, बूढ़ा, यंग, कोई भी अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से ही जीना चाहता है, जिससे उसको तृप्ति और जिससे उसको सेटिस्फैक्शन हो। तो चौथी चीज़ है स्वतंत्रता और पांचवी चीज़ है शासन। हर कोई चाहता है कि मेरी चले, घर में सास चाहती है मेरी चले, बहू चाहती है मेरी चले, बच्चे चाहते हैं हमारी चले। इसलिए हमें भी 2, 4, 10, 15 बंदे की कम्युनिटी मिली हो जिसको हम, जो हमें अपना जानते हो, मानते हो, सुने और मैं उनमें बैठूं और उनमें मेरी हुकूमत हो, वो मुझे मेरे कहने में हो और सब मेरे अनुकूल हो। और पांचवी चीज़ है शासन, रूल करना। इसका मतलब सत्य, जीवन, चित्त मतलब ज्ञान, सुख मतलब आनंद, चौथा स्वतंत्र होना और पांचवा शासन करना। ये 5 जो चीज़ें हैं ये आत्मा की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है, शक्ति है, संतान है। उसने अपने ये खजाने खुद को शरीर जानने के कारण और माया लगने के कारण, काल के अधीन होने के कारण खो दी है। अब उसको ये तलाश कर रही है घर परिवार संसार में अनंत काल से। जब तक गुरु नहीं मिल जाएंगे, सही ज्ञान नहीं मिलेगा, अपनी पहचान नहीं मिलेगी, तो ये पता नहीं चलेगा कि ये 5 चीज़ें, जैसे एक बाप चाहता है कि मेरा बच्चे को मेरी प्रॉपर्टीज़ मिले, ऐसे ही गुरु चाहता है कि मेरे, भगवान चाहता है गुरु बन के कि ये मेरी संतान है। सच्चिदानंद स्वरूप तो पहले ही है, इसका नेचर ही है, पर ये इसका मंजिल तो सही है पर इसकी दिशा गलत है, गलत दिशाओं में इन सब चीज़ों को ढूंढ रहा है। इसलिए सत्य जीवन मिलेगा संतों के पास, गुरु के पास। वो जन्म मरण से निकलने की युक्ति बताएंगे, हम कहाँ गलती कर रहे हैं हमें समझाएंगे। चित्त जीवन ज्ञान मिलेगा संतों के पास, आध्यात्मिक ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, दसम द्वार की विद्या का। सुख मिलेगा संतों के पास, सुख जो अनंत मात्रा, अनंत काल का, हमेशा बढ़ने के लिए एक बार मिल जाए, कभी जाए ना, बढ़ता ही जाए, इसका नाम सुख होता है। ये मिलेगा संतों के पास। नानक दुखी है सब संसार, संतों ने कह दिया, कबीर जी ने, फरीद जी ने, सबकी वाणी है कि सब दुखी हैं संसार में और दुखी ही रहेंगे, क्योंकि संसार में अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, सब मरेंगे और उनका दुख सहना पड़ेगा। कहीं मान मिलेगा, कहीं प्रतिष्ठा मिलेगी, कहीं धोखा मिलेगा। संसार में एक चीज़ नहीं मिलती है, संसार में हमेशा निराशा मिलती है। बिजनेस चला नहीं चला, उससे बड़ा प्यार था वो मर गया, उसको बड़ा अपना मानते थे, धोखा खा लिया। तो खर्च बहुत, सेठ का लड़का था तब भी लाखों रुपए का बचा नहीं पाया उसको। हर कोई यहाँ अगर आज आशा में है तो कल वो निराशा में होगा ही होगा। दिन है, रात है, फूल है, कांडे हैं। तो संसार में कोई भी हर पूरी ज़िंदगी में सुखी ना था, ना है, ना रह सकता है। माया के प्रभाव से उसको जो सुख लगते हैं वो भी आने वाले टाइम में दुखों में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये था सत्य, चित, आनंद, शासन, सकून। ये 5 हमें स्वतंत्रता, जीवन भगवान स्वतंत्र है, गुरु स्वतंत्र है, वो हमें भी स्वतंत्र जीना सिखाता है। और हमें स्वतंत्र जब काल माया से कर सकता है तो इस संसार से क्यों नहीं कर सकता। हमें इस दुनिया की, पार की दुनिया में हमारी
हेल्प कर सकता है, हमें बचा सकता है, तो इस दुनिया में तो सबसे बड़ा हमारा रक्षक वही है। तो ये सारी चीज़ें हमें गुरु और भगवान की दुनिया में मिलेंगे, वहीं जाके तराशें, पूर्ण गुरु बनाएं, अच्छा पक्का प्रवचन सुने और अपनी गलतियों को सुधारें, निहाल हो जाएं, मालो माल हो जाएं और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को प्राप्त करें। रामदास की तरफ से सच।